शरीफ दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान से हुई तीनों जंग के बाद पाकिस्तान को सिर्फ बर्बादी ही नसीब हुई है। आज जब पाकिस्तान में सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, तब शहबाज शरीफ को आई है भारत के पीएम मोदी की सुध। शहबाज शरीफ ने एक बार नहीं बल्कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी से इस बात को की गुहार लगाई है, लेकिन उनके इस गुहार की वजह को समझिए। ने सिर्फ ये नहीं कहा था, वो जो अवाम के ऊपर जो टैक्सेस लगने हैं वो तो सब बढ़ गए। किसान के ऊपर भी, यानी फार्मर्स के ऊपर भी जो है वो बिजली भी उनके लिए भी महंगी हो गई है। तो वो तो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अवाम तो बुरे तरीके से पिस गई है कि अमेरिका के साथ हुई है और आगे भी बहुत सारी चीज़ें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो गालिबन फ्रांस के साथ भी है। तो उस तरह की चीज़ पाकिस्तान चाहता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है या नहीं? इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी इंसिस्ट कर रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान को रिवाइव करना चाहिए ट्रेड एंड बिजनेस विद इंडिया। वैसे तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन। तो शहबाज शरीफ ने इतने दिनों बाद शहबाज शरीफ ने शरीफ पना दिखा दिया। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भारत के आगे लगाई गुहार और पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चालू। एनालिस्ट बोल रहे थे कि गुहार लगानी नहीं चाहिए थी। तो इतने दिनों बाद शहबाज शरीफ को मोदी जी की याद आई तो पाकिस्तान में कंगाली और डिपोर्ट होने की और जा रहा है। जैसे चाइना ने हाथ मिला लिया, तिल मिला उठा पाकिस्तान कि पाकिस्तान में आटा महंगा, डीजल महंगे, पेट्रोल महंगा, सब महंगा हो गया। तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने इंडिया से मोदी जी से लगाई गुहार कि व्यापार कर लो, व्यापार करना चाहिए दोनों देशों को, लिबरल कंट्री किसे बोलते हैं। तो उन्होंने बात की तो शहबाज शरीफ ने भी मोदी जी से गुहार लगाई कि व्यापार करना चाहिए, पाकिस्तान भारत को, दोनों देश को मदद मिलेगी। भाई भारत की तो कोई मदद नहीं मिलेगी, सब तुम्हारे माल ले जाते और पैसे नहीं तुम्हारा ही तुम लोगों ने जब व्यापार बंद कर लिया था तो सोचा नहीं। इमरान खान ने सत्ता में थे तब व्यापार बंद कर दिया था 370 हटाने के बाद में। तो अब त्राहिमाम हो रही है जनता और डिफॉल्ट होने की तैयारी में है पाकिस्तान। तो मोदी जी की याद आ गई तो व्यापार करो गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से लोग एक दूसरे के खून के पैसे हो गए, ऑटो की लाइन लग रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो पाकिस्तान में दो भागों में बंटने की तैयारी में भी चालू हो गया है। पैसे नहीं तो क्या करेंगे, एक दूसरे के खून पिएंगे और एक दूसरे को मारेंगे और दो भाग हो जाएंगे पाकिस्तान के। और तो वो शहबाज शरीफ हो गया और भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहे मोदी जी को कि व्यापार कर लो। व्यापार करने से तुम्हारा ही फ़ायदा है, इंडिया का कुछ फ़ायदा नहीं है। सोचना चाहिए था, जब व्यापार बंद किया तब सोचना चाहिए था। जनता भी हुआ कि सब मदरसा छापे, उनको समझता नहीं। इंडिया की दुश्मनी की वजह से वो भी इतने अंधे हो जाते हैं कि उनके देश के पीएम जो बोलते तो चुरन देते, वहाँ के मंत्री सब इंडिया के बोल के चुरन देते हैं और पब्लिक चुरन में फंस जाती है। तो देखते वीडियो देखने के बाद में शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। नया हो तो देखते हैं वीडियो। है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ये गए अमेरिका आईएमएफ के सामने नतमस्तक होने के लिए कि भैया कुछ पैसे और दे दो। वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर दी। कमेंट ये था कि नो ट्रेड विद नेबर्स इलॉजिकल, यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों दो तीन चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को हम ना भूलें। हम लोग ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, यूक्रेन, रशिया, इनको तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन बगल का जो नासूर है आप उसको कैसे भूल सकते हैं, राइट? अब देखिए बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेड कब सस्पेंड हुई। भारत और पाकिस्तान की ट्रेड सस्पेंड हुई है 8 अगस्त 2019 को। 8 अगस्त 2019 को क्यों हुई? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370-35 से रिवोक कर दिया। इमरान खान गुस्सा हो गए, उस समय वही वजीर आजम थे पाकिस्तान के, गुस्सा हो गया, हटाओ कोई भारत से ट्रेड नहीं होगी। कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो उनके एक मंत्री ने चुपचाप से बोला कि जनाब ऐसा काम करते हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू करते हो, यहां पे जूते पड़ रहे हैं। नहीं, यू टर्न लिया उसके ऊपर।
जबकि बाद में मंत्री ने बोला कि यार इमरान खान ने हाँ बोल दी थी, तभी तो मैंने जाके मीडिया से बात करी। फिर इमरान खान ने बोला नहीं, इसको तो पुशबैक बहुत ज्यादा है, चलो इसको हटाओ पीछे, यू टर्न लो। आज की तारीख में पाकिस्तान में हर एक किस्म की प्रॉब्लम है। आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के, महंगाई बहुत ज्यादा जी बढ़ गई है। बिल्कुल सूरत हाल तो बहुत गंभीर है और बहुत इस वक्त काफी कशमकश है। और बल्कि आज भी अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इसहाक डार ने, और वो बड़ा नाराज हुए इस बात पर कि लोग क्यों ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो तो एंटी पाकिस्तान है और ऐसी बात ना करें। और देखिए हमने अगर अभी तक डिफॉल्ट नहीं होने दिया, दिवालिया नहीं होने दिया, तो फिर हम आगे कैसे होने दिया। उन्होंने तो बहुत ये बताइए जी, जी मैं आपको बस हल्का सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो क्या पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से बात नहीं करते? ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ डिफॉल्ट टाइप बात की भी थी। जी बिल्कुल, हमने भी उनको ये टैग किया है कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, बल्कि आपके डिफेंस मिनिस्टर, वो भी फिर क्या आप उनको एंटी पाकिस्तान कह रहे हैं कि उन्होंने तो कह दिया था कि दिवालिया हो चुका है। तो ये एक काफी ड्रामेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने की कि देखें इस वक्त सूरत हाल तो यही है। आज जो हमारे हालात हैं इकोनॉमी के, उसमें अभी भी ये खबर आ रही